अस्सलाम वालेकुम जुडिशल एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैमिली ट्रायल के बारे में। फैमिली कोर्ट में हम 10 किस्म के दावे दायर कर सकते हैं, जिसमें डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है, रिकवरी ऑफ डॉवर है, मेंटेनेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स है, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन है, गार्डियनशिप है, एग्जीक्यूशन ऑफ मैरिज, डॉरी आर्टिकल्स, उसके अलावा पर्सनल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू वाइफ और चिल्ड्रन, या दूसरा कोई मतलब इशू निकाह नामे से रिलेटेड। ये सारे हम दावे फैमिली कोर्ट में कर सकते हैं। फैमिली कोर्ट में दावा दायर करने के लिए हम सबसे पहले दावा फाइल करते हैं, ठीक है, जो कि सेक्शन 7 मुस्लिम फैमिली लॉ एक्ट 1964 के तहत होता है। वो सेक्शन 7 बताता है कि हम सबसे पहले एक प्लेंट पेश करेंगे। प्लेंट होता है कि रिटर्न शेप में कोई क्लेम कोर्ट को बताना, ठीक है। उसी प्लेंट में हमने अपने मटेरियल फैक्ट्स बताने हैं उस डिस्प्यूट के बारे में। डिस्प्यूट मतलब सपोज के मेंटेनेंस का हो सकता है, डॉरी आर्टिकल्स का हो सकता है, डेसोलेशन जो भी है। उसके साथ हमने दावे के साथ लिस्ट ऑफ विटनेसेस भी लगानी है, ठीक है। उसके साथ ये प्रोवाइजो बताती है कि जो प्लेंटिफ है वो डेसोलेशन मैरिज के दावे के साथ वो बाकी भी क्लेम कर सकती है, जैसे कि साथ ही वो मेंटेनेंस, डॉरी आर्टिकल्स या डावर्स वगैरह क्लेम कर ले, ठीक हो गया। या चाहे तो वो एक सिर्फ डेसोलेशन की हद तक कर दे, बाकी की हद तक वो अपना राइट रिजर्व कर ले। उसके साथ जब दावा दायर करते हैं तो दावे के साथ हमने इतनी कापीज़ लगानी होती हैं जितनी के डिफेंडेंट्स होते हैं, वो कापी भी साथ लगानी होती हैं। उसके साथ दावा दायर हो गया तो दावे के साथ हमने नेक्स्ट जो हमारा प्रोसीजर होता है वो होता है इंटीमेट करना डिफेंडेंट को। सेक्शन 8 है आपका, वो बताता है कि जब भी दावा दायर होगा तो कोर्ट पहली डेट जो होगी 15 दिन से ज़्यादा नहीं होगी। इसमें शल का वर्ड है, मतलब कोर्ट चाहे तो 15 दिन से ज़्यादा की डेट नहीं कर सकती, 15 से ज़्यादा दिन की डेट नहीं कर सकती। उसमें जो पहली डेट होगी उसी में कोर्ट ने सारा कुछ बताना है कि कोर्ट ने सारा कुछ आर्डर करनी है। उसमें अखबार का भी आर्डर कर देना है, उसमें और कोर्ट ने नोटिस, TCS और कोरियर वगैरह, एडिट कोरियर वगैरह, ये सारा कुछ कोर्ट ने करना है, ठीक है। मतलब 3 चीज़ें होती हैं, एक प्रोसेस जो कोर्ट के थ्रू होता है, उसके अलावा एडी एक्नॉलेजमेंट ड्यू, उसके साथ कोरियर की कोई कोर्ट लगा देती है, कोरियर TCS या कोई भी और कोरियर, ठीक है, वो हमने साथ अखबार का भी कर देते हैं। अच्छा, ये जो नोटिस जाते हैं, नोटिस के साथ आपने एक कॉपी प्लेंट की भी साथ भेजनी होती है। नोटिस चला गया। नेक्स्ट सेक्शन 9 बताता है कि रिटर्न स्टेटमेंट। अगर डिफेंडेंट अपेयर हो जाता है तो जिस दिन अपेयर होता है को डिफेंडेंट ने उसी दिन अपना जवाब दावा देना है, ठीक है। जवाब दावा के साथ उसने लिस्ट ऑफ विटनेसेस और गिस्ट ऑफ एविडेंस, एविडेंस मतलब गिस्ट ऑफ एविडेंस के बाद उसने अपनी स्पोर्ट्स में क्या कौन सी एविडेंस देनी है वो भी कोर्ट को बताएगा, ठीक है। अगर उसी दिन जिस दिन पे अपेयर होता है और डिफेंडेंट अपेयर होता है और जवाब दावा नहीं देता तो कोर्ट उसको 15 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं देगी। इसमें भी शर्ट का वर्ड है कि कोर्ट शैल नॉट एक्सीड 15 डेज़, कि मतलब 15 दिन से ज़्यादा की डेट नहीं मिलेगी। उसके बाद एक इसमें बताया गया कि अगर डेसोलेशन ऑफ मैरिज का सूट है तो उसमें डिफेंडेंट आके रिटर्न स्टेटमेंट में कंजुगल राइट्स का क्लेम कर सकता है। इसी तरह अगर कंजुगल राइट्स का दावा किया गया है तो उसमें बीवी आके अपना डेसोलेशन ऑफ मैरिज को क्लेम कर सकती है। रिटर्न स्टेटमेंट में फ्रेश सूट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। उसके साथ बताया गया कि अगर डिफेंडेंट ये तो हो गया कि अपेयर होता है तो देन क्या सूरत आती है। अगर डिफेंडेंट अपेयर नहीं होता और कोर्ट को लगता है कि नोटिस सर्व हो गए हैं, ठीक है, तो कोर्ट उसको एक्स पार्टी कर देगी, ठीक हो गया। सेक्शन 9(6) है, उस सेक्शन 9 सब सेक्शन 6 उसमें बताया गया कि अगर एक्स पार्टी डिक्री हो जाती है तो डिफेंडेंट के पास
30 दिन होते हैं। 30 दिन कब स्टार्ट होंगे? नॉलेज से। जब उसको नॉलेज हुआ है डिक्री के बारे में तो उसके नॉलेज से 30 दिन के अंदर उसने आके सेट असाइड की एप्लीकेशन देनी होती है। सेक्शन 9(7) में बताया गया कि अगर एक्स पार्टी डिक्री पास होती है तो कोर्ट विद इन 3 डेज़ वही डिक्री डिफेंडेंट को भी भेजती है। अब जवाब दावा भी आ गया, ठीक है। जब जवाब दावा जाता है तो नेक्स्ट सेक्शन 10 ये बताता है कि जब जवाब दावा आ जाता है तो कोर्ट ने एक डेट रखनी होती है, दोनों पार्टीज़ को कॉल करनी है और रिकन्सिलेशन कंप्रोमाइज़ करवाना है कोर्ट ने। अगर कंप्रोमाइज़ कोर्ट हो जाता है तो कोर्ट उस सूरत में उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक डिक्री पास कर देगी और पार्टीज़ को वापस भेज देगी। अगर रिकन्सिलेशन नहीं होता तो कोर्ट इश्यूज़ फ्रेम करेगी और एविडेंस रिकॉर्ड करेगी। ठीक हो गया। अगर रिकन्सिलेशन फेल हो जाता है तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 के तहत वो बताते हैं कि कोर्ट डेजोलेशन की हद तक डिक्री पास कर देगी, डेजोलेशन की हद तक डिक्री पास कर देगी। और उसी में 10(5) में कोर्ट ने बताया कि जब डेजोलेशन मैरिज की डिक्री पास करेगी कोर्ट तो उसमें 50% तक आपका डेफर्ड डावर वो वापस करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा बीवी को। मतलब 50% तक वो बीवी को डेफर्ड डावर सरेंडर करेगी और इसी तरह 25% प्रॉम्प्ट डावर सरेंडर करेगी। उसके बाद कोर्ट ने नेक्स्ट जो है सेक्शन 11 के तहत एविडेंस रिकॉर्ड करनी है। एविडेंस उसी के मुताबिक एविडेंस रिकॉर्ड करेगी कोर्ट। पहले एक पार्टी को कहेगी कि आप एविडेंस, प्लेंटिव साइड से एविडेंस आती है वो आके अपने देते हैं, वो दूसरा एफिडेविट्स वगैरह देते हैं। उसके बाद साथ डिफेंडेंट क्रॉस करेगा, फिर डिफेंडेंट की एविडेंस होगी तो प्लेंटिव साइड से क्रॉस किया जाएगा। उसमें सेक्शन 11 में ही बताया गया है कि कोर्ट चाहे तो किसी भी पार्टी को सो मोटो किसी भी गवाह को सो मोटो या आइदर पार्टी की एप्लीकेशन पे बुला सकती है। ठीक है। उसके सब सेक्शन 11 में आपकी एविडेंस रिकॉर्ड होगी तो सेक्शन 12 ये बताता है कि जब एविडेंस रिकॉर्ड हो जाएगी फिर कोर्ट एक इसको कहेंगे पोस्ट ट्रायल, एक रिकन्सिलेशन की ट्राई करेगी। इसको पोस्ट ट्रायल रिकन्सिलेशन कहते हैं। सेक्शन 10 में जो थी वो प्री ट्रायल रिकन्सिलेशन है, सेक्शन 12 में पोस्ट ट्रायल रिकन्सिलेशन। एविडेंस रिकॉर्ड हो गई, कोर्ट ने एक डेट रखनी है जिसमें कोर्ट ने दोनों पार्टीज़ को कॉल करना है और उनकी कोशिश करनी है कि रिकन्सिलेशन हो जाए। अगर रिकन्सिलेशन हो जाती है तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक डिक्री पास होगी। अगर रिकन्सिलेशन नहीं होती तो कोर्ट एविडेंस के मुताबिक, जो एविडेंस रिकॉर्ड की गई है उसके मुताबिक कोर्ट डिक्री पास कर देगी। ठीक है। इसमें वो सेक्शन 12 में ही बताया गया कि आपका जो फैमिली केसेस हैं वो विद इन 6 मंथ डिसाइड करने होते हैं। अगर 6 मंथ में फैमिली कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकती तो आइदर पार्टी हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकती है। हाई कोर्ट उसी एप्लीकेशन पे ऑर्डर कर सकती है कि इस केस को आप डे टू डे प्रोसीड करें। दावा डिक्री हो गया, उसके बाद आपका अपील हो जाती है। अपील वो सेक्शन 14 में बताया गया कि अपील जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील हाई कोर्ट में होगी, बाकी कोई अपील होगी तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी। और इन सूरतों में आपकी अपील नहीं होगी जब आपका डावर की अमाउंट डिक्री हुई है 1 लाख से कम, तो इस सूरत में भी अपील नहीं है। जब आपके मेंटेनेंस की अमाउंट 5,000 से कम लगाई गई है तो इस सूरत में भी आपकी अपील नहीं होगी। इसी तरह एक और है आपका डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के केसेस में भी अपील नहीं होती, लेकिन उसमें एक सूरत है, उसकी एक एक्सेप्शन है कि अगर वो इस डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का दावा इस ग्राउंड पे डिक्री हुआ है कि पर्सनल प्रॉपर्टी को हस्बैंड ने डिस्पोज ऑफ किया है तो इस ग्राउंड पे आप अपील कर सकते हैं। ये आपको बताता है मुस्लिम डिसोल्यूशन मैरिज एक्ट 1939 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 और पार्ट डी के तहत ये बताया गया है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप काइंडली मेरा ये चैनल जिनात जुडिशल एकेडमी लाजमी सब्सक्राइब करें,
एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फर्दर आपको वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जुडिशल एस्पिरेंट्स, आज के इस वीडियो